मैं रेखा बेनुली। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरे चैनल कुछ किस्से में आपका स्वागत है। कहते हैं लोक कथाएं इतनी पुरानी होती है कि कोई नहीं बता सकता कि इसको किसने लिखा होगा। वो यात्राएं करती रहती है और एक ही कहानी अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से कहीं सुनी जाती है। उत्तराखंड के पहाड़ियों में चैत के मास में एक फूल खिलता है जो पीले रंग का होता है और जिसे फ्योली कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह फूल एक लड़की हुआ करता था जिसका नाम फ्योली रौतेली था, पर यह अब एक फूल बन गया। तो आइए जानते हैं इसके फूल बनने की कहानी। फ्योली की कहानी हर उस बेटी की कहानी है जिसे अपने मन को मारना पड़ता है, जिसे अपनी आत्मा से समझौता करना पड़ता है। कुछ बेटियां समझौता कर चेहरे पर नकली मुस्कान लिए जीने लग जाती हैं, वहीं कुछ हिम्मत करके फ़ैसला ले लेती है तो कुछ फ्योली हो जाती है। तो आइए जानते हैं फ्योली की कहानी। पहाड़ी जंगलों के बीच बसा था एक छोटा गांव जो मैदानों से कोसों दूर पर सुकून के बेहद करीब था, और इसी सुकून में पली बड़ी थी फ्योली। फ्योली का परिवार गरीब था और उन्हें फ्योली की चिंता हमेशा सताती थी, पर फ्योली हमेशा खुश रहती थी। अपनी छोटी सी दुनिया में आज़ाद थी। पहाड़, पेड़, पशु और पक्षी उसके दोस्त थे। कहते हैं प्रकृति के पास वो सब होता है जो इंसान के लिए पर्याप्त होता है। फ्योली प्रकृति की इन चीज़ों को महसूस करके ही खुश हुआ करती थी। इस अलड़ सी लड़की के लिए पहाड़ पिता जैसा था, नदी माँ जैसी और बाकी जानवर भाई बहन जैसे थे। इन्होंने फ्योली को ना कभी दुखी देखा था और ना ही कभी उदास रहने दिया। और फिर आया वो दिन जब फ्योली की ज़िंदगी एक झटके में बदल गई। लड़कियों की ज़िंदगी में वैसे भी सब कुछ एक झटके में बदल जाता है। उन्हें संभलने का वक्त ही नहीं मिल पाता और आप पल भर में ऐसे हो जाते हो कि आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी पहचान और आपकी ज़िंदगी किसी प्रेत की तरह भटकती रहती है। और फिर एक दिन इन पहाड़ों में गढ़नरेश राजकुमार शिकार खेलने आए। वो शिकार खेलते खेलते पहाड़ में अपने दल से दूर निकल गए। पहाड़ में अकेले हो जाना एक अजनबी के लिए डरावना अनुभव होता है, चाहे वो गढ़नरेश ही क्यों ना हो। और भटकते भटकते राजा की नज़र एक घर पर पड़ी। वो घर की चौखट पर गए तो उन्हें दिखी फ्योली, जिसके मुख पर एक अलग ही तेज था, और फ्योली पहली नज़र में राजा को भा गई। प्रेम कब आपके अंदर अपनी जगह बना लेता है आपको पता ही नहीं चलता। और इसी तरह राजा को भी पता ही नहीं चला कि कब फ्योली उसके दिल और दिमाग में घर कर गई। और कहते हैं कि जब प्रजा को प्रेम होता है तो वह उस प्रेम को जीना चाहता है, पर जब राजा को प्रेम होता है तो वह उस प्रेम को जीतना चाहता है। फिर क्या था, राजा ने फ्योली के सामने अपने दिल की बात कही और उसे शादी करने की इच्छा जाहिर की। राजा की बात सुनकर फ्योली कांप गई और सोच में पड़ गई। ना कहने का विकल्प फ्योली के पास नहीं था, लेकिन शायद बहाना और मजबूरी बताने की कोई सज़ा ना मिलेगी, ये सोचकर फ्योली बोल पड़ी। हे राजन, मैं इन पहाड़ों में पली बड़ी हूँ। ये पहाड़ मेरे लिए पिता जैसा है। ये जानवर पंछी मेरे भाई बहन जैसे हैं। ये जंगल मेरा घर है। इनके बिना कैसे जी पाऊँगी मैं। राजा ने उसकी बात सुनी और कहा कि वह जब चाहे इन पहाड़ों, इन जंगलों की तरफ आ सकती है, वह उसे नहीं रोकेंगे। अब फ्योली के पास ना कहने की ना तो कोई वजह थी, ना कोई बहाना। पूरे गांव में एक ही बात थी कि फ्योली को राजकुमार मिल गया। वो राजकुमार जिसने ना हमारा मन जाना, ना हमारी सहमति जानने की कोशिश की। पर लोग मन में छिपी हुई बात कहाँ जान पाते हैं। वो देखते हैं
तो सिर्फ बाहरी चीज़, और उसी से हमारे मन का अंदाज़ा लगा लेते हैं। इन्हीं सब में शादी का दिन आया और फ्योली राजा संग विदा हो गई। जंगल के सारे पेड़ों ने अपनी पत्ती की सरसराहट से फ्योली को विदा किया, तो वहीं पहाड़ ने ठंडी हवा बिखेरी। सारे जानवरों ने नम आँखों से फ्योली को जंगल की सीमा तक छोड़ा और फ्योली भी नम आँखों से इन पहाड़ों, जंगलों, इन पशु पक्षियों से विदाई लेती है और क्षण भर में ओझल हो जाती है इन पहाड़ों से। फ्योली के मन में डर, बेबसी सब एक ही बार में उतर आता है और फ्योली पहाड़ लांघकर पहुंच जाती है महल में। राजा ने फ्योली को सारे राजशाही ठाड़ दिए, लेकिन फिर भी फ्योली उदास रहने लगी और इसी कारण बीमार भी। महलों का सुकून उसके लिए घुटन बन गया था। वो खुली हवा में जाती तो उसे पहाड़ों की ठंडी बयार याद आती। हालांकि राजा ने कभी उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई। जब भी उसका मन करता वो अपने पहाड़ और अपने घर ज़रूर हो आती। लेकिन धीरे धीरे वो भी कम हो गया। कभी राजा के पास समय नहीं था तो कभी राजा को किसी काम से बाहर जाना पड़ता था। अब फ्योली को यह सब एक दिखावा लगने लगा था। शान शौकत के बीच में वह तड़पती रहती थी और धीरे धीरे गुमसुम रहने लगी और शायद इसीलिए बीमार पड़ गई। कई वैद्य भी आए, दवा दारू भी हुई, लेकिन फ्योली ठीक नहीं हो पाई। अब फ्योली को एहसास हो गया था कि यह उसकी आखिरी सांसें हैं और उसने अपने पति से कहा कि हे राजन, आपने मुझसे शादी की, मुझे सब कुछ दिया, पर मेरी आत्मा पहाड़ों के बीच ही रह गई। पहाड़ मेरे लिए वो एहसास थे जो मुझे ज़िंदा रखे हुए थे। मुझे महल, शान, रुतबा कभी भाया ही नहीं। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों था, लेकिन अब जब मैं जा रही हूँ तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना। मुझे उन्हीं पहाड़ों में दफना देना जहाँ मैं अपना मन छोड़ आई थी। ये कहकर फ्योली चली गई और राजा ने उसकी आखिरी इच्छा के मुताबिक फ्योली को उन्हीं पहाड़ी जंगलों में दफनाया जो उसका घर था। कुछ दिनों बाद उस जगह पर एक खूबसूरत पीला फूल उगा और पहाड़ ने उसका नाम फ्योली रखा और इस तरह से फ्योली का प्रेम हमेशा से इन पहाड़ों से जुड़ा रहा। फ्योली की कहानी हर उस बेटी की कहानी है जो चेहरे पर मुस्कान लिए हर एक परेशानी से समझौता कर लेती है और मन ही मन अपनी परेशानियों से, अपनी घुटन से लड़ती रहती है, पर एक दिन वो बिल्कुल इस फ्योली की तरह खो जाती है, कहीं दूर पहाड़ों में या किसी और जगह पर। धन्यवाद।